क्या तुम लोगों ने अपनी 15-16 साल की ज़िंदगी में कभी भी ये नोटिस किया है, जो लोग सबसे अच्छे होते हैं, सबसे ठीक से बात करते हैं, वो लोग हमेशा सफ़र करते हैं, हमेशा इग्नोर किए जाते हैं। तुम सबकी मदद करते हो, सबकी सुनते हो और हमेशा अवेलेबल रहते हो। लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है, खामोशी। सच कड़वा है, लेकिन तुम अच्छे इंसान नहीं, तुम एक रिसोर्स बन चुके हो। और आज मैं तुम्हें ये सिस्टम दिखाने वाला हूँ जो लोग इस्तेमाल करते हैं पर कभी भी ओपन एडमिट नहीं करते। ना रूल नंबर 1 है, देखो कम और समझो ज़्यादा। जिस दुनिया में हर कोई स्पॉटलाइट चाहता है, हर कोई चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, लेकिन असली खिलाड़ी भीड़ में खो जाता है। जब तुम खुद को हाईलाइट नहीं करते, जब तुम खुद को एक अलग इंसान नहीं दिखाते, तो लोग तुम लोग को हार्मलेस समझते हैं। इसका मतलब लोग तुम लोग को कम नोटिस करेंगे, लेकिन तुम लोगों को उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। और तभी वो अपनी असली बातें खोलते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी कमज़ोरियाँ एंड अपने सीक्रेट्स। तुम कुछ नहीं बोलते, बस ऑब्जर्व करते रहते हो। याद रखो, जो दिखता नहीं है वही सबसे खतरनाक होता है। रूल नंबर 2 है, लोगों के ईगो को छूना सीखो। हर इंसान अंदर से एक ही चीज़ चाहता है, मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा आगे हूँ। अगर तुम हर जगह परफेक्ट दिखोगे तो लोग तुम्हें नीचे खींचने लगेंगे। इसलिए कभी कभी खुद को थोड़ा कमज़ोर दिखाना भी अच्छा होता है। और तुम लोग वक्त के रहते ये देख लोगे कि तुम्हारी कमज़ोरी तुम्हारी ताकत बन चुकी है। किसी ईगो वाले इंसान से कहो, भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तू बता। बस उसका दिमाग इंस्टेंटली स्विच हो जाएगा। अब वो खुद को सुपीरियर फील करेगा और उसी मोमेंट पे गार्ड गिर जाएगा। तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया, उसने खुद अपना कंट्रोल तुम लोग के हाथ में दे दिया। तो अब वो हर बारी तुम लोग के सामने फ्रैंक रहेगा। तुम लोग उसकी बातें जान सकते हो, उसे जो काम करवाना है वो करवा सकते हो। नाउ रूल नंबर 3 है, आदेश मत दो, सोच इम्प्लांट करो। सीधा बोलोगे कि भाई मेरा बैग उठा के उधर रख दे, तो सामने वाला रजिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर तुम सवाल पूछोगे तो वही इंसान खुद तुम्हारा काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इस तरीके से ये सोचें तो क्या फ़ायदा होगा। अब उसका दिमाग सॉल्व करेगा एंड उसे लगेगा कि ये आइडिया उसका है। लोग अपने आइडियाज़ के लिए लड़ते हैं, तुम बस उन्हें आइडिया दे दो एंड वो तुम्हारा काम खुद करेंगे। रूल नंबर 4 है, सुनना नहीं, पढ़ना सीखो। जब लोग तुमसे बात करते हैं वो सिर्फ बातें नहीं, खुद को खोल रहे होते हैं। उनका डर क्या है, किस बात पे वो लोग ट्रिगर होते हैं, किस चीज़ से टूट सकते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन है। साधारण लोग उस चीज़ को बॉन्डिंग समझते हैं, लेकिन असली लोग उस चीज़ को डाटा मानते हैं। और असली चाल क्या है, तुरंत इस्तेमाल मत करो। इन चीज़ों को ध्यान में रखो, संभाल कर रखो एंड इन चीज़ों को तब इस्तेमाल करो जब सही समय हो एंड तुम लोग का शब्द ही काफ़ी होंगे। एक और रूल समझ लो, मदद नहीं, डिपेंडेंसी बनाओ। हर छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने मत भागो। लोगों को थोड़ा स्ट्रगल करने दो, उन्हें ऐसा महसूस होने दो कि वो इस सिचुएशन में अलग हैं। और फिर जब वे टूटने के करीब हों तो तुम एंट्री लेना। उस मोमेंट पे तुम्हारी वैल्यू आसमान छूती होगी। तुम उसके लिए इंसान नहीं, एक सल्यूशन बन जाओगे, जिसने उसकी एक ऐसे पॉइंट पे हेल्प करी जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इससे तुम लोगों की वैल्यू उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। रूल नंबर 6 है, ज़्यादा मत दो, उनसे लो। तुम लोग हमेशा ये सोचते रहते हो कि लॉयल्टी देने से मिलती है, लेकिन ये 100% गलत है। लोग उनकी वैल्यू करते हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हो। तो अब हम लोगों को उनसे छोटी हेल्प्स मांगनी है, जैसे कि यार ये बैग तो पकड़ना, यार मुझे ये चीज़ याद दिला देना। उनका दिमाग खुद जस्टिफाई करेगा, मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, मतलब मुझे ये पसंद है। और धीरे धीरे वो तुम्हारे करीब आ जाएंगे एंड फिर तुम लोग को लगेगा कि वो तुमसे लॉयल हैं। रूल नंबर 7, किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। हर सर्कल में एक लीक होता है, लेकिन उसे पकड़ने का तरीका फाइट नहीं है। अलग अलग लोगों को अलग अलग सीक्रेट दो, फिर देखो कौन सा बाहर आता है। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारा है एंड कौन नहीं। और सबसे बड़ा खेल है, उसे काटो मत, उसे यूज़ करो। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि एक इंसान ये बातें फैला सकता है, तो उसको नकली न्यूज़ दो एंड फिर उसको उसी तरीके से यूज़ करो। रूल नंबर 8 है, सीधे मत भिड़ो, खेल को घुमाओ। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ है,
सीधे अटैक करना बेवकूफ़ी है। देखो उनके दुश्मन कौन है, बस एक स्पार्क डालो, बाकी आग खुद लगेगी। तुम पीछे रहो, बस बैटलफील्ड साथ रहेगा। इसका मतलब सपोज़ तुम लोग की लड़ाई किसी इंसान से है, बट वो इंसान अभी अवेयर नहीं है, तो उसको सबक सिखाने के लिए तुम उसके दुश्मन की लड़ाई करा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लोग का 4 लोग का ग्रुप है एंड 2 लोग हैं जो हमेशा लड़ते रहते हैं, बट एक इंसान की तुमसे फाइट हो गई, तो तुम लोग उन दोनों को लड़वा सकते हो एंड देन उनको मेंटली टॉर्चर मिलेगा। रूल नंबर 9 है, अपनी वैल्यू बनाओ। जो चीज़ लोगों को आसानी से मिल जाती है, लोगों को उनकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे तो तुम चीप बन जाओगे। लोगों को तुम्हारे लिए थोड़े एफर्ट्स करना पड़े, जैसे कि अगर तुम लोग को कोई इंसान बुलाता है तो तुम लोग बोलो, भाई मैं इधर बैठा हूँ, प्लीज़ इधर आ जा। ऐसे ही इन सब एफर्ट्स का लेवल बढ़ाओ। सपोज़ तुम लोग को कोई मैसेज करता है तो उस बंदे को थोड़े टाइम बाद रिप्लाई दो, एंड फिर वो मैसेज करेगा तो तुम लोगों को थोड़े टाइम बाद रिप्लाई देना है। लेकिन इसको एक पैटर्न में नहीं करना, नहीं तो वो समझ जाएगा एंड वो तुम लोग को मैसेज करना ही बंद कर देगा। अगर तुम लोग एफर्ट्स कम डालोगे तो देखना सामने वाला ऑटोमेटिकली थोड़ा अप करेगा, एंड नेक्स्ट टाइम तुम ऑटोमेटिकली थोड़ा और अप करना, एंड फिर वो कम्प्लीटली ये समझ जाएगा कि ये एक पैटर्न है एंड हम लोगों को उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। रूल नंबर 10 है, तुम्हारी रिएक्शन ही तुम्हारी हार है। लोग तुम्हें प्रवोक करेंगे ताकि तुम रिएक्ट करो। जैसे ही तुमने रिएक्शन दिया, तुमने कंट्रोल को खो दिया। असली ताकत है नो रिएक्शन। सीधे देखो एंड चुपचाप रहो और मूव ऑन करो। क्या तुम लोग को 4 लोगों से फ़र्क पड़ता है कि 4 लोग तुम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? अगर तुम लोग एक स्कूल में हो तो तुम्हारी क्लास में सोचो तुम लोगों की एक बात पता चली है। क्या तुम लोगों को तुम्हारी 40-50 लोगों की क्लास में फ़र्क पड़ता है? तुम लोगों का रिएक्ट ना करना, तुम लोगों की खामोशी उन लोगों के लिए सबसे बड़ी हार है। अब ये सब टेक्निक एक खेल है, इन्हें समझना ज़रूरी है ताकि तुम खुद पॉन ना बनो। लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, इसीलिए तुम लोग को चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इस्तेमाल करना या नहीं करना ये तुम्हारे कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया सीधी नहीं है, एंड जो लोग ये चीज़ें समझ जाते हैं वो चीज़ें काबू कर लेते हैं।